Once again, welcome in DSS online classes. This is Yadav, and today we are going to discuss class 11 Political Science, chapter 1st, Constitution, Why and How. And our today's first topic is Constitution allows coordination and assurance. Students, this is the first feature of our Constitution. Constitution allows coordination and assurance. According to this chapter, the title of this chapter is Constitution Why and How. Constitution क्यों और कैसे. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन. कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन अलाउ करता है एंड एश्योरेंस देता है. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन I have already discussed about this topic कि इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज. भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग, अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग, डिफरेंट टाइप्स के पोशाक पहनने वाले लोग, डिफरेंट तरह के भोजन पकवान खाने वाले लोग हैं. इसके बाद भी ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है, ऑल इंडियंस के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज ओनली पॉसिबल टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री. एंड एश्योरेंस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही एश्योरेंस मिलता है. ये तय हो पाता है कि हम हमारे देश में सुरक्षित हैं, हमें किसी भी बात का खतरा नहीं है. यह कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हो पाता है. एंड द फर्स्ट वर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. It is the first function of our constitution to provide a set of basic rules. यह कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है, पहला कार्य है कि वह हमें एक ऐसा बेसिक रूल, एक ऐसा प्राथमिक स्तर पर एक ऐसा कानून दे जिस कानून के हिसाब से हमारे देश में जो लोग हैं उनको कम से कम एक उनके बीच कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच सामंजस्य है. यह पहला फंक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. हमारे देश में जो डिसीजन लेने वाली शक्तियां हैं, डिसीजन लेने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका स्पेसिफिकेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क है कि डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेने का कार्य कौन करेगा, या स्पेसिफाई कौन करता है. तो इट इज स्पेसिफाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हु विल टेक द डिसीजन, हु विल मेक द लॉज. कानून कौन बनाएगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कानून कौन बनाएगा, कानून को लागू कौन करेगा, कानून को तोड़ने वाले को दंडित कौन करेगा. तो इट इज mentioned in our constitution, and it is the second work of the constitution. The second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. Means यह दूसरा काम है, फंक्शन है दूसरा. ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का दूसरा कार्य है कि जो डिसीजन लेने की शक्ति है वह किनके हाथों में होगी. एक सोसाइटी के लिए डिसीजन कौन लेगा, किसके हाथों में. हु हैज द पावर टू डिसाइड. इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग अ सोसाइटी इन द कंट्री. इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन डिसाइडेड how the government will be constituted. एक सरकार कैसे बनाई जाएगी. ऑब्वियस है, हम जानते हैं कि डिसीजन लेने का काम सरकार करती है, लेकिन सरकार को बनाने का काम कैसे होगा, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
यह दूसरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वह यह तय करे कि सरकार कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, सरकार की रचना कैसे होगी, सरकार बनेगी कैसे। यह काम जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन का है। सबसे पहले हमें यह भी जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी हमें जानना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। There are 4 types of constitution in the world which applied in the several countries of the world. दुनिया के तमाम देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किए जाते हैं, ये 4 तरह के 4 टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन रिटन फॉर्म। जो रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो लिखित संविधान होता है, उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज अप्लाइड इन आवर कंट्री। एंड नेक्स्ट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज इन अनरिटन फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। नेक्स्ट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द अमेंडमेंट कैन नॉट बी टेकन प्लेस इजिली। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वह होता है जिसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, एनी टाइप ऑफ चेंज, अमेंडमेंट का मतलब ही होता है चेंज करना। अमेंडमेंट का मतलब चेंज करना। किसी भी संविधान में अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं तो यह इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन, हिंदी में संशोधन कहते हैं। सपोज एनी कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज पास बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज फाइनली मेड एन एक्ट, but that act is not suitable, that act is not fit for the citizen of the country. In this condition, by the process of amendment, this act may be changed by the same process by which the act has been made. मतलब जिस तरीके से उसे बनाया गया है, ठीक उसी प्रोसेस के तहत उसे अमेंडमेंट किया जाएगा, उसमें चेंज ओवर किया जाएगा, उसमें बदलाव किया जाएगा, और इस बदलाव को अमेंडमेंट कहते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वह होता है जिसमें आसानी से इजीली हम कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें हम बहुत आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। Flexible constitution is that constitution in which the amendment can be taken place easily. लचीला संविधान जिसे हम हिंदी में कहते हैं लचीला संविधान। तो लचीला संविधान वह है जिसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे देश का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। आसानी से इसमें बहुत सारे प्रोसेस ऐसे, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, बहुत सारे एक्ट और बिल ऐसे हैं जिसको आसानी से अमेंडमेंट किया जाता है और किया जा सकता है। तो these are the 4 types of constitution। और उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है, इसमें डिसीजन लेने की शक्ति किसके हाथों में होगी, कानून कौन बनाएगा, तो इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी देखना पड़ेगा। एक मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है। मोनार्कियल गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज हेड द किंग। राजा इस टाइप के गवर्नमेंट का जो हेड होता है वह राजा होता है, किंग होता है या क्वीन होती है। तो इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट who will take the decision? Obviously the king will take the decision. Means
ये जो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, तो इन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग पावर इज लोकेटेड इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन। वहीं अगर हम ओल्ड सोवियत की बात करते हैं, ओल्ड सोवियत जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, वह पुराने समय में वह रशिया सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। 14 कंट्रीज और भी थी उसके साथ, और वो एक यूनियन के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ वन पार्टी सिस्टम, और वहाँ वैसे देश में जहाँ वन पार्टी सिस्टम है, इन दैट कंट्री द डिसीजन मेकिंग पावर इज लोकेटेड इन द हैंड ऑफ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। तो वह सिंगल राजनीतिक दल जो होता है, एक राजनीतिक दल, उसके हाथों में पावर होता है कि वह डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में हो और वह डिसीजन ले सके, कानून बना सके, ऑर्डर कर सके। बट इन दिस सिचुएशन इन विच वी लिव इन आवर कंट्री, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन्स, एंड इन दिस सिचुएशन द डिसीजन मेकिंग पावर्स लोकेटेड इन द हैंड ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि डिसीजन तो हम लोग लेते नहीं हैं या हमारे घर के लोग लेते नहीं हैं, बट डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हैंड्स में ही होता है, जनता के हैंड्स में होता है, क्योंकि हम ही बाई इलेक्शन के माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक द डिसीजन एंड दे विल फॉर्म द लॉस। वी इलेक्ट देम, वी सेंड देम इन द पार्लियामेंट, एंड इन पार्लियामेंट दे मेक द लॉस फॉर अस। दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में वे हमारे लिए कानून बनाते हैं और वे हमारे लिए डिसीजन मेकिंग लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके हाथों में होता है। ओके, टुडे थैंक यू।